नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कर्मस्थली क्लासेस में। मैं रंजना एक बार फिर आपके साथ हूँ जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जिसकी हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे एक एक क्वेश्चंस की। एंड जितने भी यहाँ जीके क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूँगी, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और किसी एक एग्ज़ाम में नहीं, काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप सारे क्वेश्चंस ध्यान से करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस कोई भी एग्ज़ाम है आपके स्टेट लेवल का या सेंटर लेवल का, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप डिटेल में हर क्वेश्चन को करें, उसकी एक एक ऑप्शन को ध्यान से सुने ताकि आपको क्लियर हो सके। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. Who was the first ruler of Kushana dynasty to issue gold coins in India? कुषाण डायनेस्टी का पहला ऐसा कौन सा रूलर हुआ, कौन सा राजा हुआ है जिसने गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू की थी? तो ऑप्शंस आर विम, केडफिसस, कनिष्का, वासुदेवा एंड कुजुला केडफिसस। सो ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर विल बी विम केडफिसस। जो विम केडफिसस है, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू की थी एंड ही ऑल्सो नोन फॉर मेंटेनिंग सिल्क रूट एंड ट्रेड विद ऑल साइड्स। इन्होंने सिल्क रूट को भी मेंटेन किया और सब तरफ ट्रेड के लिए रास्ते खोल दिए, लाइक विद चाइना, अलेक्जेंड्रिया एंड रोमन एम्पायर। एंड यहाँ है कनिष्का, जो कनिष्का थे एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ सेकंड कुषाण डायनेस्टी। एक बार पतन हो गया कुषाण डायनेस्टी का, तो सेकंड कुषाण डायनेस्टी जो थी उसके फाउंडर कनिष्का को बोला जाता है। एंड कनिष्का को सेकंड अशोका भी कहा जाता है। देन वसुदेवा, जो वसुदेव थे, ही वॉज द लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर। जो लास्ट अगर कोई खास हुआ है तो वो दैट वाज वसुदेवा। एंड कुलुजा केडफिसस जो थे, फाउंडेड द कुषाण डायनेस्टी। इन्होंने कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर थे, ये फाउंडर ऑफ कुषाण डायनेस्टी जो फर्स्ट वाली थी। फिर उसके बाद पतन हो गया, फिर सेकंड आई। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज मीनिंग ऑफ द टर्म मोहनजोदारो? मोहनजोदारो जो टर्म है उसका क्या मतलब है? मोहनजोदारो आपको पता ही है कि ये आपकी एक एशियंट साइट है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? माउंड ऑफ डेड मैन, माउंड ऑफ डेल्टा, माउंड ऑफ लाइफ, माउंड ऑफ डिजर्ट। सो इसका मतलब होता है मोहनजोदारो मीन्स माउंड ऑफ डेड मैन। डेड मैन का ढेर जो है उसको मोहनजोदारो को बोला गया है। एंड मोहनजोदारो जो है, आफ्टर द ईयर ऑफ डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ मोहनजोदारो वॉज रिकॉग्नाइज्ड। तो ये 1992 में हड़प्पा के बाद जो है, सॉरी नॉट 1992, रॉन्ग, इट्स इन 1922 में जो है ये डिस्कवर की गई। एंड जो मोहनजोदारो थी, इट वाज अमंग द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द एशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सबसे बड़ी सिटीज़ में काउंट की जाती थी। और मोहनजोदारो और किस चीज़ के लिए फेमस है? अर्बन प्लानिंग, अनमैच्ड सिविल इंजीनियरिंग बहुत फेमस थी यहाँ की, मोस्ट एडवांस थी एंड रिमार्केबली सोफिस्टिकेटेड सिटी ऑफ इट्स टाइम। अपने टाइम की ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिटीज़ में काउंट होती थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन विच ईयर वॉज प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया में प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश किया गया?
So options are here: 1950, 1951, 1952, 1955. So answer will be that is 1950. 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश किया गया and it is constituted under the chairmanship of Prime Minister J.L. Nehru, Jawaharlal Nehru, on 15th March 1960. Sorry, not 1960, 1950. And Planning Commission was abolished on 13th August 2014. 2014 में जो है प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह नया क्या आ गया, दैट इज नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, नीति आयोग इसकी जगह बना दिया गया. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन सनफ्लावर कल्टीवेशन? सनफ्लावर कल्टीवेशन में सबसे आगे कौन सी स्टेट है? तो ऑप्शंस आ रहे हो: राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. सो इसका आंसर है दैट इज कर्नाटका. कर्नाटका लीड करती है. इस टाइम 6 स्टेट्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ सनफ्लावर प्रोड्यूस करती हैं और उनमें कर्नाटका नंबर 1 पे है, क्योंकि कर्नाटका से जो है 3.04 लाख टन्स जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है. एरिया है जिसमें 3.04 लाख टन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम एरिया ऑफ 7.94 लाख हेक्टेयर से, इतना प्रोड्यूस होता है. और सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे तो कर्नाटका आ गया. एंड उसके बाद क्या क्या है, आंध्र प्रदेश आता है, देन महाराष्ट्र आता है, देन बिहार आता है, देन उड़ीसा एंड एट लास्ट तमिलनाडु. लास्ट नंबर जो है तमिलनाडु का आता है. ठीक है. देन उसके बाद जो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है, तो दैट इज इन बिहार. बिहार प्रोडक्टिविटी में लीड करता है. देन क्वेश्चन नंबर 5. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन थे? तो ऑप्शंस आ रहे हैं: के फजल हक, नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला, देन आगा खान 3, देन नवाब वकर उल मुल्क कम्बो. तो इनमें से कौन थे? तो आंसर विल बी नवाब ख्वाजा सलीमुल्ला. जो सलीमुल्ला थे उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की. और कहाँ पर की? दैट इज इन ढाका. ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, जिसको कि अब बांग्लादेश बोलते हैं. एंड इट वाज द इंडियाज फर्स्ट मुस्लिम पार्टी. और पार्टी जो है वो 14 अगस्त 1947 में डिसॉल्व भी कर दी गई. और बनाई क्यों गई मुस्लिम लीग? क्योंकि कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगे कि वो देवर केटरिंग द नीड्स ऑफ हिंदूज. वो हिंदूज की ही नीड्स पे ध्यान दे रही है, मुस्लिम्स की नीड्स पे ध्यान नहीं दे रही है. तो क्यों ना एक अलग से पार्टी बनाई जाए जिसका जो मुस्लिम के हकों की भी बात करे. ओके. तो ये जो रेस्ट ऑफ जितने भी हैं अदर ऑप्शंस, फजल हक, आगा खान 3 एंड नवाब वकार उल मुल्क कम्बोज, ये जो है ये सारे के सारे प्रिजाइडिंग मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द रायतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया? इंडिया में रायतवाड़ी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? सो ऑप्शंस. रायतवाड़ी सिस्टम है क्या वैसे? इट was the land revenue system that started in year 1820 में लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्टार्ट किया गया.
उसको रायतवाड़ी सिस्टम बोला गया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। एंड ऑप्शंस आर हियर, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड सर थॉमस मुनरो। तो किसने किया ये? तो आंसर विल बी सर थॉमस मुनरो। जो थॉमस मुनरो थे, ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास। सबसे पहले मद्रास में किया गया रैयतवाड़ी सिस्टम, फिर उसके बाद बाकी जगह इंट्रोड्यूस हुआ। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक, ही वॉज फेमस फॉर महलवाड़ी सिस्टम। उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज सेम रेवेन्यू सिस्टम। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, ही वॉज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सर्विसेज का फादर बोला जाता है विलियम बेंटिक को, सिविल सर्विसेज। एंड एक और रह गए वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग जो थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने दिया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो वो वॉरेन हेस्टिंग ने दिया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। The place Noon Mati in India is related to which among the following? नून माटी जो है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? सो सॉल्ट इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो आंसर विल बी कौन सा होगा? दैट इज पेट्रोलियम इंडस्ट्री। नून माटी जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है नून माटी। एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है एंड है कहाँ पर ये? दैट इज इन असम। नून माटी असम में है। एंड नोन फॉर फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी टू बी कमीशन्ड बाय इंडियन ऑयल कंपनी। इंडियन ऑयल कंपनी जो है उनकी तरफ से अगर कोई फर्स्ट रिफाइनरी इंडिया में लगाई गई है तो दैट इज एट नून माटी। और इंडियन ऑयल कंपनी को नाउ इट्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC बोलते हैं अब उसको, IOC। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन विच रिवर इज हीराकुंड डैम बिल्ट? हीराकुंड डैम जो है कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो कावेरी, गंडक, महानदी एंड बैतरनी। सो हीराकुंड जो है आपको पता ही होगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट डैम भी कई तरह के हैं, तो ये लॉन्गेस्ट अर्दन डैम, लॉन्गेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड, दैट इज 55 किलोमीटर्स है ये, वेरी लॉन्ग। ओके, तो ये जो है महानदी पे बना हुआ है, महानदी रिवर पे। एंड इट इज इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1948। 1948 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई एंड कंप्लीटेड इन 1953 में। 1953 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। एंड इट वाज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट इन इंडिया। और कहाँ पर है ये? संबलपुर, उड़ीसा। संबलपुर उड़ीसा में है ये। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? सो नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 6, नेशनल हाईवे 44। सो आंसर विल बी दैट इज डी, नेशनल हाईवे 44। जो 44 है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। और ये कैसे बना? अर्लियर इट वॉज 7 NH, NH 7 था। NH 7 को मर्ज करके जो है ये बनाया गया। ओल्ड नेम इसका था NH 7। एंड जो ये हाईवे है कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। श्रीनगर नॉर्थ से कन्याकुमारी तक जाता है ये। एंड दिस हाईवे कनेक्ट 11 स्टेट्स एंड 30 इम्पॉर्टेंट सिटीज़। 11 स्टेट्स को कनेक्ट करता है ये। और इसकी लेंथ कितनी है? 4112। दिस इज द लेंथ इन किलोमीटर्स। ओके, then this is our last question. On which date Uttaranchal was renamed as Uttarakhand? उत्तरांचल जो है उसको उत्तराखंड उसका नाम कब किया गया? ओके, तो
options are here: 9th November 2005, 1st February 2006, 1st January 2007, and 9th November 2010. So answer will be that is C, 1st January 2007 में इसका नाम उत्तरांचल से जो है वॉज रीनेम्ड, उत्तरांचल वॉज रीनेम्ड एज उत्तराखंड। अब इसका नाम उत्तराखंड है, 2007 में किया गया। एंड इट इज़, ये इंडिया की 27th स्टेट बनी थी एंड इट इज़ कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। और बनी कब है? तो ये 9th नवंबर 2000 में बनी। ये 2000 में बना था उत्तरांचल, फिर इसको उत्तराखंड बना दिया गया। एंड इसकी कैपिटल जो है देहरादून है एट प्रेजेंट। एंड उत्तराखंड का जो स्टेट फ्लावर है दैट इज़ ब्रह्मा कमल। ब्रह्मा कमल यहाँ का स्टेट फ्लावर है और स्टेट ट्री जो है बुरांश है। ठीक है, तो आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल कर्मस्थली क्लासेस। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन सेट के साथ। धन्यवाद।